काम कर दिया गया है। बिल्कुल देखो अगर वो कह दे आपको कि मना कर दें, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एक बार, मैं आपसे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज उस वक्त माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब संसद मार्च के लिए निकले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। आखिर जंतर मंतर पर क्या हुआ, क्यों संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोका गया और 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने कौन सी 3 बड़ी शर्तें रखती हैं, आइए जानते हैं। जंतर मंतर पर सोमवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने निकल पड़े। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल का प्रयोग किया जिससे कई लोग घायल हो गए और कुछ के सिर में चोटें आई हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन दावों से इनकार कर दिया और कहा है कि स्थिति को पूरी तरह पेशेवर तरीके से संभाला गया है। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार करके संसद मार्ग की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग पार्लियामेंट थाने तक भी पहुंच गए जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कोरोना भगाएगा, हम आपके साथ थे। हमने एक अंधभक्त घंटी बजाया कि कोरोना भागेगा। आप देश को देखो, कहाँ छुपे हो मोदी? आप देश के साथ देखो, कॉलर फाड़ी है तो पट्टप दिया है हमारी दोस्तों, हमारी बहनों को यहाँ पकड़ा है, पूरा मेरे कॉलर पकड़ा है और मेरी बहन को घसीट कर डाला गया है मोदी सरकार। इस दौरान मौके पर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे। पुलिस का कहना है कि संसद मार्च की अनुमति नहीं थी, इसलिए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपकी ने कहा कि उनका संसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। इसी बीच 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपने अनशन समाप्त करने के लिए सरकार के सामने 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, सरकार शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक मामलों की जिम्मेदारी स्वीकार करे। दूसरी शर्त है कि सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को संसद जाने की अनुमति दी जाए और संसद में इस मुद्दे को उठाने का भरोसा दे। तीसरी मांग है कि यदि स्वास्थ्य कारणों से ऐसा संभव नहीं है तो सांसद सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर यहीं उन्हें आश्वासन दे। वहीं प्रदर्शन को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, आतिशी और संजय सिंह जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए। इस दौरान उनकी पुलिस से काफी नोकझोंक हुई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी अपनी पार्टी के सांसदों और नेताओं के साथ प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जंतर मंतर की ओर रवाना हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस और चंद्रशेखर आजाद के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल चंद्रशेखर आजाद प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अगर वो कह दें आपको कि मना कर दें, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एक बार, मैं आपसे बता दें कि सीजेपी पिछले 20 जून से जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। संगठन की मांग कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। इसी आंदोलन के समर्थन में सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उधर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लाठीचार्ज के दावों को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि पुलिस ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों और भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनका सहयोग करें। इस बीच सीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के अंदर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हुए देखे जा रहे हैं।
फिलहाल जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारी पुलिस फोर्स और आरएएफ के जवान तैनात हैं और पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या प्रदर्शनकारियों को संसद तक जाने की अनुमति मिलनी चाहिए थी या सुरक्षा कारणों से पुलिस की कार्रवाई उचित है? अपनी राय हमें जरूर बताएं।